बेटा अभी तो आ रही है आवाज। अभी अभी आई, ओके। बड़ी खुशी की बात है कि मेरी आवाज अभी अभी आई। ओके, सब आ गए। योशिता आप भी आ गई। Good morning, sir. Yes. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है घर Mhm. पे। Okay, sir. एक बार प्लीज कंफर्म करिए मेरा स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है। ओके, अभी भी दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो बेटा हम लोग हैमेट प्लॉट में थे ना, हैमेट इक्वेशन कैमे इन्फॉर्मेटिक्स में, इजंट इट? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो मैं एक काम कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग अ न्यू शीट सो Sir, दैट hands वाले वो पैरामीटर्स करे थे हमने लास्ट. hands parameters are nothing but they are extension of Hammett plot. Clear? Yes, sir. ठीक है, like there is another equation which is used in cheminformatics which is Taft equation. Clear? ठीक है, टैफ्ट इक्वेशन। आज हम लोग टैफ्ट इक्वेशन करेंगे। क्लियर? थोड़ा थोड़ा, ज्यादा ब्रीफ आपके उसमें ज्यादा इसमें है नहीं, डिटेल में इवन सिलेबस में मेंशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केमी इन्फॉर्मेटिक्स दिया गया है। तो दीज आर इक्वेशंस व्हिच आर यूज्ड इन केमी इन्फॉर्मेटिक्स, टैफ्ट इक्वेशन, हैमिट प्लॉट, हैंस पैरामीटर, ये सब कहाँ यूज होते हैं? दे आर यूज्ड इन केमी इन्फॉर्मेटिक्स द फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मॉलिक्यूल। क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. ओके,
तो वापस यहाँ आते हैं, दूसरे कलर का पेन यूज करें विच इज एक्चुअली टैफ्ट इक्वेशन। टैफ्ट इक्वेशन हम लोगों ने हैमिट इक्वेशन में क्या पढ़ा था? वी studied that we can correlate rate constant of two different equations, two different reactions. यहाँ पे मैं reactions बोल रहा हूँ और of a substrate, but type of reaction is same. यहाँ पे ये चीज लिख लो, K1 and K2 are rate constants for two reactions एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर आपने जो लास्ट क्लास में कराया था, जब आपने के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड लिया था इसके अंदर, तो जब हम रेट लिख रहे हैं, तो जब अगर कोई बैकवर्ड रिएक्शन है फिर उस चीज के लिए तो हमें रेट माइनस में लिखना होगा ना, अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन ले रहे हैं। हमने लेकिन वो पॉजिटिव लिखा था। हाँ देखो बेटा, एक्चुअली है क्या कि जब आई एम सेइंग दैट वो जो रेट आता है ना, पहले मैं ये पूरा कर लूँ उसके बाद मैं उसमें आऊँ। डिफरेंट सबस्ट्रेट यस सर, यस सर, यस सर। ऑफ सेम टाइप, टू रिएक्शंस विद डिफरेंट सबस्ट्रेट ऑफ सेम टाइप, मतलब रिएक्शन टाइप इज सेम। हाइड्रोलिसिस है तो हाइड्रोलिसिस ऑफ टू सबस्ट्रेट्स, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन ऑफ टू सबस्ट्रेट्स। क्लियर? जिसमें हम लोग सबस्ट्रेट्स हम लोग कैसे कैसे कर रहे थे, वी वो हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के लिए जा रहे थे, जहाँ पे हमारे पास दो पैरामीटर्स आए थे विच इज सिग्मा एंड रो, वेयर सिग्मा इज योर substituent constant and this is rho which is your reaction constant. Now जो मैं अभी मैं मेंशन करने जा रहा हूँ, देखो बेटा हम लोगों ने y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में चीज़ों को लिखने की कोशिश करी थी, ठीक है। एंड जनरली वी obtained a equation which is of something of this type, ठीक है, where c, this c can be referred as another log value। ये कोई और log का फंक्शन हो सकता है और मे बी इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ log। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं जो कह रहा हूँ, यस सर। तो इट मीन्स अब अगर मैं आपको बोलता हूँ k फॉरवर्ड एंड k बैकवर्ड, ठीक, तो फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन k फॉरवर्ड एंड k बैकवर्ड मींस एक तरीके से k इक्विलिब्रियम जो होगा दैट विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो इस वजह से वी कैन से कि अगर मैंने उसमें प्लस एंड माइनस इसलिए लिखा क्योंकि अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूं log kb अपॉन kf तो ये माइनस हो जाएगा। हाँ या ना? यस सर, हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ log kf माइनस log kb, केबी, है ना। और इसको मैं लिखूंगा माइनस में log kb माइनस log kf, दे बोथ आर सेम, यस सर। ठीक है। वहां पे प्लस एंड माइनस साइन इसलिए डिनोट करा जा रहा है बिकॉज हम लोगों को डायरेक्शनैलिटी ऑफ रिएक्शन इज नॉट कंफर्म, ठीक है। हम लोग तो ऐसे ही लेंगे ना कि रिएक्शन कैसे जा रहा है, अगर सपोज रिएक्शन नॉट फेवरेबल है तो उसमें बैकवर्ड रेट ज्यादा होगा, ठीक है। अगर रिएक्शन फेवरेबल है तो फॉरवर्ड रेट ज्यादा होगा। हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, फेवरेबल नॉन फेवरेबल, अगर काइनेटिक्स के टर्म में बोलूंगा, यस सर। okay, I can say that A is converting into B. It is only when the K forward is greater than that of K backward. नहीं? यस सर। है ना।
और मैं इसका वाइस वर्सा कैसे बोलूंगा? मैं वाइस वर्सा इस तरीके से बोलूंगा कि के बैकवर्ड इज ग्रेटर देन के एफ, विच मीन्स मैं इस यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, दैट बी से ए बनना इज अ फेसाइल रिएक्शन, वेयर एज ए से बी बनना इज नॉट फेसाइल, नॉट स्पॉन्टेनियस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस वजह से प्लस माइनस के साइन पे ज्यादा फोकस ना होकर आप लोगों को किसके ऊपर फोकस होना है? यू हैव टू फोकस ऑन substituent constant and rate constants which you are going to obtain. ठीक है? ओके सर। Like I can say that your curve can be of both type. यहाँ पे k1 upon k2 मान लो, and here it was sigma, है ना? Substituent constant था और sigma was actually zero at a point. ठीक, ये जीरो था कहीं पे और इसकी एक नेगेटिव वैल्यू थी और इसकी एक पॉजिटिव वैल्यू थी। नेगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लिए थी, EDGs के लिए है, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स मतलब EWGs के लिए है। क्लियर? और एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी वर ऑब्टेनिंग अ लीनियर इक्वेशन, हम लोगों को लीनियर इक्वेशन मिल रही थी, हाँ या ना? यस सर। है ना? यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए जो मेरा रो आएगा वो क्या होगा? इट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है, यस सर, स्लोप पॉजिटिव है। हाँ। I can also get a curve which is like this. मेरे को लीनियरिटी फॉलो करनी है, ठीक है? इस केस में क्या हो जाएगा? स्लोप इज इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है? और ये आप लोग ये तो जानते ही हो कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी एंड कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी एंड कार्बोएनायन स्टेबिलिटी, ठीक है? तो कार्बोएनायन में हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? वी नीड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। यहाँ पे हम लोगों को क्या चाहिए? नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए वी नीड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इजंट इट? हाँ या ना? यस सर। और जो एंटिटी हमारी ज्यादा स्टेबल होती है, जैसे यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा स्टेबल होगा, इलेक्ट्रोफाइल इज मोर स्टेबल। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इज मोर स्टेबल। तो जब इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा स्टेबल होगा तो इलेक्ट्रोफाइल विल बी देयर फॉर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना? ज्यादा स्टेबल है तो स्लो हो जाएगा। Isn't it? ये है, होता है कि नहीं होता है कि ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा देर तक रहेगा, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में काम करेगा। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल का अटैक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। जब न्यूक्लियोफाइल इज मोर स्टेबल तो हम लोग इस तरीके की रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, और जब इलेक्ट्रोफाइल इज मोर स्टेबल तो हम लोग उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना? यही होता है ना? Yes, sir. हाँ, तो इसका मतलब कार्बोकैटायंस स्टेबिलिटी आर बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से वो क्या होगी? स्टेबलाइज कम होगी। लाइकवाइज वाइस वर्सा इसके साथ भी यही होगा कि कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब एक ही रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल भी जनरेट होता है, न्यूक्लियोफाइल भी जनरेट होता है। यही होता है ना? यस है सर। ना? यस एक सर। ही रिएक्शन में आपका ए और बी, ये दोनों मिलके ए बी बनाते हैं, ठीक? लेकिन जो ज्यादा स्टेबल होता है उसके बेसिस पे हम लोग बोलते हैं कि वेदर इट्स अ इलेक्ट्रोफाइल और अ न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब एक ही रिएक्शन जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, वही रिएक्शन आपकी क्या हो सकती है? Like the same reaction can behave as electrophilic substitution reaction also.
depends on the stability of carboanion and carbocation. Am I clear? Yes sir. ठीक है, तो when slope is negative, जब स्लोप नेगेटिव होता है तो इंटरमीडिएट या फिर ट्रांजिशन स्टेट में पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो रहा होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज आर गेटिंग स्टेबलाइज्ड, एंड वाइस वर्सा व्हेन रो इज पॉजिटिव, तो उस केस में जो मेरा सबस्ट्रेट है उसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो रहा होता है। ठीक है, ये मैं इसको इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज दिस इज एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिखो, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव विथ अ सर्कल मीन्स accumulation of नेगेटिव चार्ज, ठीक, या फिर पोलैरिटी और पोलैरिटी। ठीक है, और जब मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव एंड सर्कल, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, वी आर गेटिंग accumulation of like accumulation of positive charge और polarity। डन? यहाँ इतना ये क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, इसका मतलब हैमेट प्लॉट से हम लोग क्या बता सकते हैं, वी कैन ऑल्सो टेल वेदर द रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन कहने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन भी हो सकती है, इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकता है, इजंट इट? यहाँ तक क्लियर? यस सर। ओके, तो अब हम लोग आते हैं बेटा, जब मैंने आपको बोल दिया कि एक ही रिएक्शन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं। ठीक है, इसका मतलब when a positive charge is there and when a negative charge is there and we are having, हम लोग रिएक्शन ऐसे तो लगाते नहीं है, we are having a solvent around both, हम लोगों के पास सॉल्वेंट होता है, वो सॉल्वेंट इनको सर्कल करता होगा किसी तरीके से, करता होगा ना सर्कल? यस सर। ठीक है, तो जब ये सर्कल करता है, इसका मतलब वाटर मतलब सॉल्वेंट की पोलैरिटी, अगर मेरा सेंट्रल आयन जो है नेगेटिव है, तो सॉल्वेंट की पोलैरिटी बाहर कैसी होगी, इट विल बी पॉजिटिव। मैं पोलैरिटी की बात कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग डेल्टा पॉजिटिव, मींस डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, और जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो सॉल्वेंट के ऊपर कैसा कैसा आयन जनरेट करेगा, इट इज गोइंग टू नेगेटिव। डेवलप अ नेगेटिव पोलैरिटी। यहाँ लिखो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्या है, दे आर पोलैरिटी। पोलैरिटी, ठीक। और ऐसा नहीं है कि मैं वाटर की बात करूंगा तो वाटर में ही नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज जनरेट होते हैं। इवन हेक्सेन, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट भी क्या होगा, वो अपने ऊपर पोलैरिटी जनरेट करेगा, लेकिन उसकी पोलैरिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वाटर के केस में, बिकॉज वाटर itself is a polar solvent, that's why the polarities which will be developed, it will be highly stable, ठीक। whereas when hexane or non-polar solvents are being used, at that point of time the polarity which will be developed will not be stabilized with sufficient with sufficient stability। Clear? Got my point? यस सर। बहुत थोड़े देर के लिए ही बनता होगा, लेकिन वो बनता होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी नेगेटिव इज सराउंडेड बाय पॉजिटिव चार्जेस, मतलब जैसे गुंडों ने घेर लिया हो, ठीक। तो उस तरीके के हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वी यूज टू से इट एज सॉल्वेंट केज। सॉल्वेंट केज, क्लियर? एंड प्रोसेस इज सॉल्वेशन। हाँ,
That's the process is solvation. That's how it is going to work. So solvent cage is formed during सॉल्वेशन. हम लोगों के पास सॉल्वेंट केज बनता है. अब अगर मैं आपको वैसे दिखाऊं, सपोज हम लोग पानी का एग्जांपल ले लेते हैं एंड वी आर हैविंग नेगेटिव चार्जेस. तो हाउ वाटर विल बी हैविंग ओरिएंटेशन? वाटर विल बी हैविंग ओरिएंटेशन लाइक दिस. ठीक है, कोई बॉन्ड नहीं टूटा, because oxygen is negative and this is positive. Oxygen is electronegative, so all the positive termini of water, they are moving towards the ion. ठीक. और अगर मैं आपको बोलूं कि सपोज वी आर हैविंग A पॉजिटिव के साथ कैसा हो रहा होगा? A पॉजिटिव के साथ ठीक है, पता चल गया. देयर इज पोलैरिटी कैसे डेवलप होती है? पोलैरिटी इज नॉट बाय द वर्च्यू ऑफ ब्रेकिंग ऑफ ए बॉन्ड, इट इज बाय द वर्च्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, तो सॉल्वेंट केज किसकी वजह से बन रहा है? सॉल्वेंट केज इज ड्यू टू द induced charges on solvent due to the presence of an ion or intermediate or ट्रांजिशन स्टेट. क्लियर? ये चाहे वो आयन है, चाहे वो एक कोई इंटरमीडिएट है, चाहे वो एक ट्रांजिशन स्टेट है. क्लियर? उसको वो एक सॉल्वेंट केज हम लोग एज्यूम करते हैं, वो बनता है. क्लियर? यहां तक क्लियर है? यस सर. ठीक है. अब बेटा इसमें आपको एक चीज है कि when I was saying that log k1 upon k2 is actually sigma and rho, it means यहाँ पर we have to consider solvent role because बहुत proximity में है, which means मैं solvent role के बारे में बोल रहा हूँ, तो I am actually more interested in saying environment. क्लियर? यहाँ पे एनवायरमेंट की बात चल रही है. ठीक. और एनवायरमेंट किसकी वजह से डेवलप हो रहा है? एनवायरमेंट डेवलप हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट. मेरे सब्स्टिट्यूएंट की वजह से हो रहा है कि अगर नाइट्रो ग्रुप होगा तो वो एनायन एंड कैटायन को अलग अलग तरीके से स्टेबलाइज करेगा. जब स्टेबलाइजेशन अलग अलग है तो सॉल्वेंट की भी जो पोलराइजेशन होगी, इंडक्शन ऑफ चार्जेस होगी, दैट विल बी आल्सो ऑफ डिफरेंट अमाउंट. हाँ, यस यहाँ सर. तक क्लियर? ठीक है. तो हियर Taft introduced two more parameters. Taft introduced two more parameters. First is your delta, here delta, and second is your you can say that it is nothing but मेरा रो और सिग्मा के साथ ही हम लोग इसको कोरिलेट करते हैं. ठीक है, तो दिस इज योर सिग्मा एनालॉग्स. ये सिग्मा एनालॉग है. ऐसे ही एक हमारे पास रो का एनालॉग होगा. हम लोग इसे टर्म दे देते हैं कैपिटल में ये. ठीक, दिस इज कैपिटल सिग्मा. ठीक बेटा, ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर ये आपका क्या है? दिस इज योर reaction constant and this is your substitution constant. ठीक, नॉट हैमेट वाला सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट नहीं है ये कौन सा है? ये आपका टैफ्ट वाले सब्स्टिट्यूशन.
ये तो हैमेट वाले हैं ही हैं, साथ में इसका ये भी है, ठीक है। तो इसका मतलब अभी मैंने आपको बोला कि व्हेन इट इज पॉजिटिव, मतलब जब ये पॉजिटिव होगा तो ये सॉल्वेंट को कैसा इंड्यूस करेगा, इट इज गोइंग टू इंड्यूस सॉल्वेंट नेगेटिवली। इसका मतलब ये जो मैंने बीच में प्लस माइनस का साइन लगाया है, इसको आप माइनस प्लस का साइन लगाए, ठीक है। यानी जो इसका साइन होगा उसका ठीक अपोजिट साइन होगा इसका। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? सर एक बार दोबारा बता दीजिए आप ये वाला जो है। आ रहा हूँ। हैमेट में बेटा एक चीज देखी गई थी, हैमेट प्लॉट में। हैमेट प्लॉट जब हम लोगों ने प्लॉट किया तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोगों को क्या दिखाई दिया कि सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो थे, वो काफी लीनियर थे, लाइन के आसपास थे, ठीक है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, यानी ये ये लीनियरिटी फॉलो कर रही थी, ठीक है। ये आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लिए है ना, तो दिस इज वेरी लीनियर, वेरी लीनियर। वेयर एज इस इलाके में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था देयर इज वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो थे वो थोड़े से दूर थे लीनियरिटी से, ठीक है। यहां लिखो अवे फ्रॉम लीनियरिटी, ठीक है। ये अवे फ्रॉम लीनियरिटी हम लोगों को दिखाई दे रहे थे। इसका मतलब ये जितना फैक्टर लाइन से दूर है, जितना फैक्टर ये लाइन से दूर है, उतना हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इधर प्लस करना पड़ेगा या फिर माइनस करना पड़ेगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है। इसका मतलब ये जो डिफरेंस आया फ्रॉम लीनियरिटी, इसको होना यहाँ चाहिए था लीनियर कर्व पे, लेकिन ये यहाँ पे दिखाई दिया। ये क्या है? दिस इज योर डेल्टा एंड सिग्मा, ठीक। इट कैन बी माइनस एंड इट कैन बी ऑल्सो प्लस, ठीक है। बिकॉज ऐसा नहीं है, मैंने तो लाइन के इसी साइड बनाए हैं। वी ऑब्टेन्ड दिस टाइप ऑफ पॉइंट्स ऑल्सो, ठीक है। नॉन लीनियर मतलब विच आर अवे फ्रॉम लीनियरिटी, तो बिलो द लाइन एंड अबव द लाइन दोनों चीजें हम लोगों को दिखाई दी थी, ठीक। तो उस चीज को करेक्ट करने के लिए टैफ ने क्या किया, टैफ ने सॉल्वेंट का रोल मींस एनवायरमेंट का रोल उसने इनकॉर्पोरेट किया, ठीक। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो मेरे सबस्ट्रेट को क्या करेगा, उतना ज्यादा स्टेबलाइज या डीस्टेबलाइज करेगा, और मेरे आयंस जो होंगे उतने ज्यादा दिखाई देंगे। तो जब मेरे आयंस आएंगे तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू पोलराइज माय सॉल्वेंट। क्लियर? तो जनरली दिस substituent constant for electron donating group is very low, एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लिए ये कंसिडरेबल होता है, ठीक है। एंड रिएक्शन कांस्टेंट आप एक तरीके से समझ सकते हो कि रिएक्शन कांस्टेंट ऑलमोस्ट सेम तरीके का इसमें भी होता है। मींस I don't have to worry about the reaction constant because there is no such reaction happening between solvent and my reactant to form a product, ठीक है। अगर मैं सॉल्वेंट की बात करता हूं तो सॉल्वेंट इज एन एंटिटी विच यूज टू सॉल्वेट एन आयन बट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। गॉट माय पॉइंट? हाँ या ना? यस सर। है ना? अगर आप लोगों को मैं बोलता हूँ बेटा बेस की रिएक्शन करनी है, उसमें वाटर डालना है, ठीक है, तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड और पानी डिसॉल्व करते हो, फिर अपनी एंटिटी डालते हो कोई भी, ठीक। तो पानी का कोई पार्टिसिपेशन ऐसा नहीं है, ठीक, बट पानी इज प्लेइंग रोल फॉर स्टेबलाइजिंग माय आयंस, ठीक। मींस उसका पानी का कोई रिएक्शन कांस्टेंट तो है ही नहीं, बिकॉज हम लोगों के प्रोडक्ट में कहीं पे भी पानी या फिर सॉल्वेंट का प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। तो ये जनरली दे आर लो वैल्यूज, ठीक है, बहुत लो वैल्यूज। एक तरीके से जितने बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं ना,
कहीं ना कहीं वो सॉल्वेंट के रिएक्शन कांस्टेंट की वजह से बनते हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर? यस सर। हाँ। अब जो मैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन, इसका मतलब सिग्मा, व्हेन सिग्मा इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लिए सिग्मा क्या होता है, इट इज नेगेटिव। ठीक है, इसकी वजह से मेरा सॉल्वेंट कैसा हो जाएगा, माय सॉल्वेंट विल बी पॉजिटिव, अगर मैं थोड़ी देर के लिए वैसे मान लूं तो। ठीक है, कि अगर मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किस तरीके के आयन को स्टेबलाइज करेगा, इट इज गोइंग टू स्टेबलाइज अ नेगेटिव आयन। ठीक है, ये नेगेटिव नेगेटिव आयन को स्टेबिलिटी देगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो स्टेबिलिटी देने की वजह से सॉल्वेंट कैसा हो जाएगा, सॉल्वेंट विल बी हैविंग अ पॉजिटिव। ठीक, तो मैं किस लिए, जब मैं ये वाला जो वैल्यू होगा दैट विल बिकम पॉजिटिव वेयर सिग्मा विल कम एज नेगेटिव। क्लियर? और जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लूंगा मैं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में इट विल बी स्टेबलाइजिंग अ पॉजिटिव चार्ज, as a result of which solvent will be having a negative polarity and it is going to contribute negatively, means ये। clear? understood? बेटा यहाँ तक क्लियर है? Yes. यस सर। है ना? कोई ऐसा डाउट इसमें बेटा? देखो, क्योंकि यू डोंट हैव that much in your syllabus, so I cannot go for concave and convex deviation, but you can say जो ये variations आ रहे हैं, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, इसके कुछ वेरिएशन ऐसे आते होंगे which is going in downward direction, तो हम लोग उन्हें convex and concave deviations बोलते हैं, and those convex and concave deviations are actually responsible for the formation of Taft equation, कि मेरा कितना concave है कितना convex है, that is on the basis of this. ठीक है, तो यू कैन से दैट इट कैन बी ट्रीटेड एज एन एरर, एरर इन हैमिट। क्लियर? यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके, तो बस एक एक आप लोगों को मैं ये दे रहा हूँ, लाइक मैंने आपसे क्या बोला, एक मेरे पास मॉलिक्यूल है विच इज दिस। ओके, वेट, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, नाउ सारे के सारे सेम ही स्ट्रक्चर है ना? यहां तक ठीक है बेटा? ये तीनों स्ट्रक्चर क्लियर है? सर। ठीक है, अब हम लोग कह सकते हैं कि इस वाले O का सिग्मा, इस वाले O का OH का सिग्मा और इस वाले OH का सिग्मा दोनों सेम होगा। ठीक है, तो मैं आपसे, और ये क्या है, इस चेन से इट इज मेटा, ये मेटा पे है, तो सिग्मा OH एट मेटा पोजीशन इज इक्वल टू 1। क्लियर? और ये क्या है, दिस इज योर सिग्मा OH एट पैरा पोजीशन, लेट्स से कोई भी एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से इट इज 2। क्लियर? यस सर। ठीक है, एंड सिग्मा ऑफ योर हाइड्रोजन इज समथिंग विच इज 0.5। ठीक,
तो अब मुझे क्या है, मेरे पास पूरा का पूरा मॉलिक्यूल तो सेम है, आई एम हैविंग, यहां से ये तो पूरा का पूरा सेम है ना, ये पूरा का पूरा सेम है मेरे पास। अगर इफ आई एम हैविंग IC50 ऑफ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, आई विल बी, मैं इस पूरे को, ये जो मैंने लिखा है ना, ये बाउंड्री जिसमें करी है, लेट्स से इट इज हैविंग अ सिग्मा ऑफ 3, ठीक, ये पूरा मॉलिक्यूल, ये इस पूरे का सिग्मा ऑफ 3 है, क्लियर। तो अब मेरे को अगर सिग्मा निकालने हैं तो मैं कैसे निकालूंगा, सिग्मा फॉर फर्स्ट मॉलिक्यूल इज लाइक सिग्मा ऑफ टोटल माइनस सिग्मा एच, क्योंकि सिग्मा एच मैं पैरा एंड मेटा दोनों के लिए सेम ले रहा हूं, तो लेट्स से इट इज 2, क्योंकि 2 सिग्मा हटेंगे तभी तो ये बनेगा, एंड फिर उसके बाद प्लस में सिग्मा ओ एच ऑफ पैरा प्लस सिग्मा ओ एच ऑफ मेटा, हाँ या ना। बेटा ये समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, वैसे ही नीचे वाली इक्वेशन कैसे हो जाएगी, इट विल बी सिग्मा माइनस 2 सिग्मा एच प्लस 2 सिग्मा ओ एच मेटा, और ये क्या हो जाएगा, इट विल बी सिग्मा माइनस, इट इज सिग्मा माइनस, अब यहाँ पे देखना बेटा बड़े ध्यान से, यहाँ पे दो दो एच हटे हुए हैं, तो सिग्मा माइनस में एक एच तो सही है, मतलब सिग्मा एच, यहाँ पे एक हाइड्रोजन मेरा प्लस भी होगा, बिकॉज इट इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड, क्लियर। सर ये लास्ट वाले के लिए जिसमें 2 हाँ, OH है। लास्ट वाले के लिए, एंड दिस इज पैरा, लास्ट वाले के लिए नहीं, जिसमें एक OH है, एक ही एरोमेटिक सबस्ट्रेट पे एक OH है ना, तो यहाँ पे एक OH के साथ एक हाइड्रोजन है, ओके सर। ठीक है। अब आप आराम से इनकी वैल्यूज पुट करके इनकी वैल्यूज निकाल सकते हो, यस सर। एंड आप इनके इनके सिग्मा को डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाल सकते हो, यस सर। डाल सकते हो ना आराम से, कर सकते हो ना ये, यस सर। ठीक है। तो बस एक एक इस चीज को मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, आपको इस चीज को करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसमें आपको इसकी वैल्यूज में आपको दे दूंगा, जब भी एग्जाम इस तरीके का मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आई विल बी गिविंग यू द सिग्मा ऑफ दिस सबस्ट्रेट, ठीक। इसमें से 2 हाइड्रोजन मैं आपको सिग्मा एच दे दूंगा, तो 2 हाइड्रोजन निकाल के यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ द एंटिटी विच आई गेव जस्ट नाउ, है ना। मैं इसका अगर इसके लिए बोलूं, यहाँ पे तो मैंने बोल दिया कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं ही नहीं, तब सिग्मा इज इक्वल टू 3 है, तो एग्जाम में दूंगा तो मैं आपको हाइड्रोजन ऐड करके दूंगा और हाइड्रोजन की सिग्मा दे दूंगा, तो आपको वो 2 हाइड्रोजन की सिग्मा वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्लियर। यस सर। है ना। और अगर अगर मेरा सिग्मा पॉजिटिव आ रहा है तो मेरा सॉल्वेंट पे क्या इफेक्ट होगा, माय डेल्टा विल बी नेगेटिव, डेल्टा का कंट्रीब्यूशन क्या सा हो जाएगा, मुझे सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव देखना है, तो इफ माय सिग्मा इज कमिंग पॉजिटिव मींस डेल्टा विल बी हैविंग अ नेगेटिव पोलैरिटी, ठीक है। तो आई कैन आस्क क्वेश्चन लाइक दिस, ठीक है, कि मैं बोलूंगा टाफ्ट सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट, टैफ्ट का जो सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट है वो किस साइन को ये करेगा, बियर करेगा, नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन। तो आप लोग इसके इसके हेल्प से सिग्मा निकाल लोगे, सिग्मा निकालने के बाद इफ योर वैल्यू इज कमिंग नेगेटिव मींस टाफ्ट सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट विल बी हैविंग पॉजिटिव पोलैरिटी, गॉट माय पॉइंट सबने? Yes, sir. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी यूज टू डू इन केमी इन्फॉर्मेटिक्स में, हम लोग इस तरीके से चीजों को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं,
ठीक है, एंड इट्स अ वेरी विगरस साइंस जिसमें आपके पास हैंड्स के पैरामीटर गिवन होते हैं, एंड आप हर एक मतलब देयर आर 8 पैरामीटर्स व्हिच आर गिवन बाय हैंड्स। उसके हेल्प से आप उन 8 पैरामीटर्स को आप निकालते हो फॉर ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल्स, एंड देन यू यूज टू गो फॉर QSAR। क्लियर? अब तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं which is going to do this for you, like Dragon is one software which used to calculate those descriptors, Hans parameter, and in addition to Hans parameter it also used to calculate various other descriptors। तो अब पता चल गया how we used to get descriptors की मतलब क्या है? descriptor का मतलब है it is having a physical importance in some equation, कोई भी equation जैसे टैफ्ट इक्वेशन हो गई, फिर उसके बाद हैमेट प्लॉट हो गया। क्लियर? ऐसे एक हैमेंड पोस्टुलेट होता है, हम लोग उसके हेल्प से भी हम लोग कुछ चीजों को ये करते हैं, डेसिफर करते हैं। तो हम लोग जो भी हम लोगों के पास फिजिकल एक्सपीरियंस एंड इक्वेशंस हैं, हम लोग उन फिजिकल इक्वेशंस को यूज करते हैं टू ड्रैग आउट सम पैरामीटर्स which are associated with my molecule। and आपके सिलेबस में केमी इंफॉर्मेटिक्स का सिर्फ इंट्रोडक्शन एंड बेसिक नॉलेज है। तो दिस इज अ वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट केमी इंफॉर्मेटिक्स। इसमें मुझे सिर्फ स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, इवन स्माइली नोटेशन होगा तो आई विल बी एबल टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर बाय माई सेल्फ, एंड कंप्यूटर will make that structure, and because of that structure computer can calculate the parameters at least। अब आप लोग हैमेट पैरामीटर्स की कैलकुलेशन के लिए you can believe कि computers used to do this हैमेट प्लॉट को यूज करके वो लोग हैंड्स पैरामीटर्स निकालते हैं। क्लियर? डन? ओके सर। यस सर। फोर्थ यूनिट खत्म। अब बी रेडी फॉर सम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। ठीक है, हम लोग अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के कुछ एक ये होंगे, छोटे छोटे इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशंस ये होंगे, डिफरेंशिएशन होंगे। जैसे मैं आपको वैसे फॉर्मूला बताने के बाद करता हूँ, वैसे उसमें भी मैं आपको आपके साथ वैसे, और ज्यादा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 6 ऐसे पैरामीटर्स या फिर 6 ऐसे ये हैं इक्वेशंस हैं जिसमें थोड़ा सा मैथ्स है। क्लियर? ओके यस सर। ठीक है, और बाकी तो सर सर जो केम ड्रॉ है उसको कैसे डाउनलोड करेंगे? मतलब उसके तो ट्रायल नहीं मिल रहा है उसमें, अगर वो डाउनलोड करते हैं उसको तो वो लाइसेंस एग्रीमेंट कुछ मांगता है। तुम लोग इतनी बड़ी गलती करते हो ना, तुम लोग ये सब चीजें मेरे से नहीं लेते, तुम लोग अपने आप फन्ने खा करते हो। मेरे सर से ले प्लीज लेना बेटा। सेंड। यस सर। हाँ, मैं आप लोगों को मैं गूगल ड्राइव में इसको वो कर देता हूँ, एंड आपके साथ गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर लूंगा। ओके सर। ठीक है? यस सर। और क्रैक्ड वर्जन है, क्रैक करना आता है सॉफ्टवेयर? हैकर हो थोड़े थोड़े? नहीं सर, सर ये नहीं आता। ऑनलाइन देख के सीख लेंगे। ऑनलाइन देख के क्या? मैं हूँ यार, क्यों तुम ऑनलाइन कर रहे हो? लेकिन ओके सर, आप योशिता सिखा देना। यस सर। योशिता यस सर। इस एक चीज को रिकॉर्ड मत करना बेटा। नहीं नहीं, मैं वो कट कर दूंगी, आप टेंशन ना लो।